ताइक्योंग गुस्से से दहाड़ता हुआ आगे झपटता है। हाँ, उसके पैर जमीन फाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। शरीर में भरी सारी ताकत एक ही वार में झोंक देता है। जैसे ही वो हमला करता है, गार्ड बेहद फुर्ती से पीछे हटकर तलवार से उसके वार को रोक लेता है। धड़ाम, धूल उड़ती है और दोनों का टकराव हवा को चीर देता है। गार्ड हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छे हो। गार्ड ताइक्योंग को जमीन पर दबाए हुए ताना मारता है। अगर तुम वाकई योद्धा होते तो कम से कम बात करते समय अपनी मुट्ठियां तो स्थिर रख पाते। ताइक्योंग गुस्से से दांत पीसता है, जमीन पर घुटनों के बल दबा हुआ, चेहरा खून पसीने से लथपथ, और फिर अचानक भड़क उठता है। शट द फक अप यू बास्टर्ड, चुप हो जा हरामी। उसी पल ताइक्योंग जबरदस्त ताकत से पलटवार करता है। तेजी से घूमकर गार्ड के चेहरे पर सीधा प्रहार। धड़ाम, धप धप, लगातार वारों की आवाज गूंजती है। गार्ड पीछे की ओर धकेला जाता है। थोड़ी दूरी पर खड़ा ताइक्योंग ये दृश्य देखकर चौंकता है। मुझे लगा मैं काफी मजबूत हूं, मैंने उस तगड़े आदमी को भी संभाल लिया था। वो सामने छाती पर चोटें खाते हुए ताइक्योंग को देखता है और सोचता है, लेकिन अभी अगर मैं ऐसे ही देखता रहा तो लड़ाई खत्म ही हो जाएगी। गार्ड फिर से ताइक्योंग पर वार करता है। ताइक्योंग अपने हाथों से वार रोकता है, लेकिन दबाव से करहा उठता है। ओह, ताइक्योंग खुद से कहता है, पर कम से कम मैंने उस पर अच्छा वार तो कर ही दिया था। ताइक्योंग पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। हाँ, उसकी मुट्ठी धड़ाम से विरोधी के चेहरे पर लगती है। गार्ड पीछे की ओर झटका खाकर करहा उठता है। ताइक्योंग सांस लेते हुए सोचता है, ये ह्यूक मूजिन आखिर किस लेवल का है। अगले ही पल स्क्रीन चमकती है। लेवल 20 ह्यूक मूजिन। ह्यूक मूजिन गुस्से से तड़प उठता है। बदतमीज लड़का। इसके बाद ताइक्योंग थका हुआ सा खुद से बुदबुदाता है, शायद मुझे अपनी जुबान बंद रखना सीख लेना चाहिए और लेवल बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। एक डिंग की आवाज के साथ सिस्टम संदेश प्रकट होता है, तुम स्लीप मोड से जाग चुके हो। ताइक्योंग की आंखें भारीपन के साथ खुलती हैं। वो करहाते हुए बैठने की कोशिश करता है। तभी उसके पास खड़ा व्यक्ति चौंक कर आगे बढ़ता है। उठ गए तुम? ताइक्योंग थकान भरी नजर से चारों ओर देखता है। मैं कहाँ हूँ? वो शांत स्वर में बताता है, ये औषधि कक्ष है यंग मास्टर, आप 1 घंटे से बेहोश थे। ताइक्योंग ऊपर छत की ओर देखते हुए बुदबुदाता है, ये उपचार कक्ष है, इन्फर्मरी है। कमरा ऊपर से दिखता है। ताइक्योंग अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ है, पट्टियों में लिपटा हुआ। धीरे से सोचता है, अगर मैं 1 घंटे से बेहोश था। ताइक्योंग अचानक चौंक कर उठ बैठता है। क्या पूरे 1 घंटे तक? उसके शरीर पर लगी पट्टियां खिंचती हैं और दर्द की टीस उठती है। आउच! पास खड़ा वैद्य शांत स्वर में समझाता है, आपके पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं, इसलिए थोड़ी देर तक दर्द रहेगा। वो जोड़ता है, कृपया कोई जल्दबाजी वाला कदम ना उठाइए सर, और जितना हो सके आराम कीजिए। ताइक्योंग उसे जाते हुए देखता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। धीरे से वो सिर उठाता है। ओपन कैरेक्टर प्रोफाइल। डिंग! सामने चमकता हुआ स्टेटस स्क्रीन प्रकट होता है। कैरेक्टर लेवल 11 जिन ताइक्योंग। उसके सभी स्टैट्स, क्षमताएं और उपलब्ध पॉइंट्स दिखाई देते हैं। अवेलेबल पॉइंट्स 10। कृपया अपने पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करें। ताइक्योंग अपने स्टेटस स्क्रीन को घूरता है और भारी सांस लेते हुए बोलता है, शिट, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी हालत ऐसी हो जाएगी। वो नीचे देखता है जहां उसके आंकड़े चमक रहे हैं। धीरे से बड़बड़ाता है, मेरे सारे पॉइंट्स स्टैमिना में डाल दो। जैसे ही वो इस बात पर सोचता है, उसके दिमाग में पिछली लड़ाई की यादें चमकती हैं। अगर पहले ही पॉइंट्स बांट दिए होते, शायद हालात कुछ और होते। वो सिर उठाता है, चेहरे पर गहरी सोच। जिस तरह मैं लड़ रहा था, लेवल्स और स्टैट पॉइंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे उसके जैसे किसी से लड़ने लायक बनना है, वो अपने हाथों को देखने लगता है, तो मुझे सही मायनों में मार्शल आर्ट सीखनी होंगी। कुछ देर बाद द्वार पर कोई आता है। कोई कहता है, यही वो कमरा है। ताइक्योंग सिर झुकाकर जवाब देता है, थैंक यू। अचानक दरवाजे के नीचे से एक साया अंदर आता है। कदमों की आहट। ताइक्योंग की आंखें फैल जाती हैं। दरवाजा खुलते ही एक भारी कदमों की आहट गूंजती है। धड़ धड़। एक विशाल कद का आदमी कमरे में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में सख्त नजरें, उसकी आवाज ठंडी और भारी। कितनी दयनीय हालत में पड़े हो तुम। ताइक्योंग चौंक कर ऊपर देखता है। वो आदमी चारों ओर नजर दौड़ाता है और चिकित्सक से पूछता है, इसकी हालत कैसी है। ताइक्योंग के मन में हड़कंप मच जाता है। ये कमबख्त पागल आदमी है कौन? तुरंत वो दिमाग में आदेश देता है, एक्टिवेट की सेंस। वृद्ध चिकित्सक झुककर कहता है, इसके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं है। ताइक्योंग की आंखें फैल जाती हैं क्योंकि बिंग, उस आदमी का स्तर प्रकट होता है। LL लेवल 97। ताइक्योंग के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वो आदमी क्रोध से आंखें फैलाकर गूंजती आवाज में चीखता है, हीक। ताइक्योंग के विचार कांप जाते हैं। इसकी सिर्फ ऑरा से ही ये कम से कम लेवल 30 से ऊपर का लगता है। ताइक्योंग अभी भी कांप रहा था। उसके सामने खड़ा वो डरावना व्यक्ति, जिसकी लेवल 97 की आभा ने उसे जड़ कर दिया था। चिकित्सक धीरे से बड़बड़ाता है, ओ नहीं, परिवार प्रमुख यहाँ। ताइक्योंग का दिमाग तेजी से चलने लगता है। अगर ये आदमी इतना ताकतवर है और उसकी शक्ल भी। सिर पकड़कर वो अपनी पूरी मानसिक शक्ति लगाता है, एक्टिवेटिंग फुल ब्रेन फोर्स। अचानक जैसे कोई बिजली उसके दिमाग में कड़कती है। जवाब सिर्फ यही हो सकता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। कंपते होठों से शब्द निकलते हैं, पिताजी। वातावरण एकदम शांत हो जाता है। परिवार प्रमुख शांत स्वर में चिकित्सक से कहते हैं, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, अब तुम जा सकते हो। चिकित्सक झुककर तुरंत निकलता है, लेकिन निकलते निकलते वो चौंक कर पीछे मुड़ता है। ताइक्योंग चिल्लाते हुए कहता है, बचाइए मुझे। चिकित्सक लगभग भागते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है, मानो वहां खड़ा आदमी उसकी आत्मा ही निकाल लेगा। ताइक्योंग हक्का बक्का रह जाता है। कमरे में अब वो, परिवार प्रमुख और एक दम घोटू चुप्पी बाकी है। ताइक्योंग दर्द से कराहता हुआ सोचता है, हे भगवान, कैसा डॉक्टर है जो ऐसे मरीज को अकेला छोड़कर भाग जाता है। उधर परिवार प्रमुख का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वो आगे बढ़ते हुए गरजते हैं, तुम जैसे निकम्मे को आखिर कब समझ आएगी? कब तक यूं ही अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहोगे? ताइक्योंग ठंडा पसीना छोड़ देता है। अचानक वो एक कमीने, परिवार प्रमुख का हाथ उठता है। ताइक्योंग दिल में बुदबुदाता है, मैं तो गया। लेकिन तभी
बुजुर्ग गुस्से में उसे सुना सुनाकर आगे बोलते जाते हैं। जैसे ही मौका मिलता है तू औरतों के पीछे भागने लगता है। ताइक्योंग का दिमाग सुन। क्या? बुजुर्ग और भड़क जाते हैं। और जब तेरे हाथ पैसे लग जाते हैं सब उड़ा देता है। एक बार भी बचाया है तूने? ताइक्योंग की आंखें खाली सी। फिर चिल्लाने का नाटक करते हुए वे उसका हाथ पकड़ते हैं। नालायक, अब अगर दोबारा ऐसा किया तो तेरी खाल उतार दूंगा, समझ आया? ताइक्योंग का शरीर कांप रहा है और उसकी आंखों में एक ही बात, ये कैसी गलतफहमी है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। परिवार प्रमुख आंखों की कोनों से देखते हैं। उनकी आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों मिलकर उबल रहे हैं। वो भारी आवाज में कहता है, अच्छा हुआ चोट हल्की है, लेकिन तुमने लड़ाई की ही क्यों? तुम तो कभी मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित भी नहीं थे। ताइक्योंग अंदर ही अंदर हक्का बक्का रह जाता है। उसके चेहरे पर डर और उलझन साफ झलकती है। कुछ पल चुप रहने के बाद वो धीरे से कहता है, आप कौन हैं? बस यही सुनते ही परिवार प्रमुख के चेहरे पर रंग उड़ जाता है। आंखें फैल जाती हैं जैसे बिजली गिर पड़ी हो। क्या? लगता है मेरे सबसे छोटे भाई के सर में चोट लगी है। डॉक्टर कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। कमरा हलचल से भर जाता है। ताइक्योंग की आंखें आधी खुली हैं। परिवार प्रमुख उसके चेहरे को ध्यान से देखते हैं, जैसे उसकी आत्मा तक पढ़ लेना चाहते हो। तुम्हें वाकई कुछ भी याद नहीं? उनकी आवाज में बेचैनी साफ है। ताइक्योंग बेहद शांत भाव से जवाब देता है, ना, बिल्कुल भी नहीं। परिवार प्रमुख फिर पूछते हैं, थोड़ा सा भी नहीं? ताइक्योंग अंदर ही अंदर सोचता है, अगर मैं चोट की वजह से याददाश्त खोने का नाटक करूं तो शायद ये लोग मुझे कम से कम अब नहीं मारेंगे। यही ठीक रहेगा। वो धीरे से बोलता है, नहीं, कुछ भी याद नहीं। परिवार प्रमुख पास झुककर पूछते हैं, तो क्या तुम्हें याद है मैंने अभी क्या कहा? ताइक्योंग हैरान सा, हाँ, मतलब क्या? तभी परिवार प्रमुख गहरी सांस लेकर पूछते हैं, मेरा नाम क्या है? ताइक्योंग तुरंत मुस्कुराकर बोल देता है, जिन वी क्योंग, ताइवान के जिन परिवार के कनिष्ठ परिवार प्रमुख, 35 वर्ष, अविवाहित। परिवार प्रमुख हल्का सा झेंप जाते हैं। माता पिता? ताइक्योंग बोलता है, पिता वर्तमान में पूरे मुख्य भूमि की यात्रा पर हैं। माँ 10 वर्ष पहले उनका निधन हो चुका है। परिवार प्रमुख खुश होते हुए, बहुत बढ़िया, तो दूसरे भाई के बारे में बताओ। जिन ब्लेड, जिन मू क्योंग, उम्र 25 वर्ष और वर्तमान में हेवेंस गेट मंदिर का शिष्य है। परिवार प्रमुख एकदम चौंक जाते हैं। उनकी आंखें फैल जाती हैं, चेहरा सख्त पड़ जाता है। रुको, हेवेनली जिन ब्लेड, ये उपनाम तो मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं। उनका हाथ ताइक्योंग के सर की ओर बढ़ता है, जैसे सच्चाई को निचोड़ कर निकाल लेना चाहते हो। ताइक्योंग घबराकर तुरंत सर पकड़ लेता है। आह, सर दर्द, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। परिवार प्रमुख का चेहरा तुरंत चिंतित हो उठता है। ओ नहीं, मेरे छोटे भाई, डॉक्टर शांत स्वर में बताते हैं, ये बस एक साधारण चोट है, सूजन और निशान 4 दिनों में गायब हो जाएंगे। ताइक्योंग धीरे धीरे चलता हुआ बाहर जाता है। ताइक्योंग के सामने एक बुजुर्ग सेवक झुककर आदर से कहता है, यंग मास्टर, मुझे आपको निवास स्थान तक ले चलने दीजिए। ताइक्योंग उसके साथ कदम मिलाते हुए सोचता है, लगता है जिन मू क्योंग ने मुझे सब समझाने भेजा है। धीरे धीरे दोनों एक विशाल भव्य महलनुमा इमारत के सामने पहुंचते हैं। लकड़ी के खंभे, ऊंची छतें और जिन परिवार की शान हवा में तैरती महसूस होती है। बुजुर्ग सेवक हाथ जोड़कर कहता है, हम पहुंच गए यंग मास्टर। ताइक्योंग ऊपर देखते हुए दंग रह जाता है। ये तो पूरा महल है। सेवक मुस्कुराते हुए आगे समझाता है, ऊपर की मंजिल आपका शयन कक्ष है। घर के कई हिस्सों में सेवक मौजूद हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो बस किसी को भेज दीजिए। और फिर आदरपूर्वक झुककर वो कहता है, अब मैं अनुमति चाहता हूँ, लौटता हूँ। सेवक के जाते ही ताइक्योंग लंबे गलियारे में कदम रखते ही दंग रह जाता है। वाह, चारों तरफ लाल लालटेनें, चमकीले खंभे और महल जैसी भव्य सजावट। चलते चलते वो सोचता है, ताइक्योंग को ये सब विरासत में मिला होना चाहिए। ये जगह तो किसी वीआईपी के रहने लायक लगती है। गलियारे के अंत में एक बड़ा दरवाजा दिखता है। वो रुककर धीमे से फुसफुसाता है, सोचता हूँ ऐसी आलीशान जगह मेरे लिए क्या छुपाई बैठी है। जिज्ञासा बढ़ती है। ताइक्योंग झट से दरवाजे की स्लाइडिंग पैनल पकड़ता है। सर रर। अचानक क्री, दरवाजा खुलता है और ताइक्योंग की आंखें फैल जाती हैं। क्या दिखा उसे, अभी पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब